वक्तव्य की श्रृंखला में मंच पर विराजमान राष्ट्रसंत परम पूज्य आचार्य श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज जी से नम्र निवेदन है कि वे हमें सभी को आशीर्वचन प्रदान करें। सबसे पहले मैं हमारे अत्यंत प्रिय छात्र पंडित सागर शर्मा जी, जो इतने बड़े वेदाध्यापक बन चुके हैं, वे अपना जो प्रथम वेद विद्यालय है आलंदी का, संत सदगुरु निजानंद महाराज वेद विद्यालय, उसके छात्र रहे हैं। और दूसरी बात बताता हूं, भारतात्मा अशोक सिंघल फाउंडेशन की ओर से मेरे कहने पर जो संपूर्ण देश में सर्वोत्तम छात्र का चयन करने का बड़ा उपक्रम हुआ, जो प्रतिवर्ष होता है, संपूर्ण देश में सर्वोत्तम वैदिक छात्र कौन है, वेद पाठशाला कौन है और वैदिक अध्यापक कौन है, और जीवन गौरव किसका, किस वृद्ध वैदिक का करना चाहिए, ये चार बातें हम भारतात्मा अशोक सिंघल फाउंडेशन की ओर से करते हैं प्रतिवर्ष, और बड़े दमदार ढंग से करते हैं। उसमें पहले राउंड में पूरे देश में सर्वोत्तम छात्र के रूप में हमारा सागर शर्मा प्रमाणित हुआ था, और उसने इतना सुंदर उपक्रम किया है। मैं अपनी बात बाद में कहूंगा, थोड़ा उसका सम्मान कर लेता हूं आशीर्वाद के रूप में। बोलिए श्री वेद भगवान की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। હવે એકવાર સાગર શર્માનો અભિનંદન કર્યા પછી હું ઠાકર પરિવારનો હૃદયથી અભિનંદન કરું છું। આ લોકોએ આટલું મોટું કામ કરેલું છે, જેનો વખાણ કરવા માટે મારા પાસે શબ્દો નથી। નિરંજનભાઈની જે વેદ નિષ્ઠા, એમનું જે વેદનો જ્ઞાન, એમનો વેદ માટે સમર્પણ, આ બધું મને ખબર નહીં હતું, પણ મને જ્યારે રોહનભાઈએ બધું કીધું, મારો હૈયો ભરી આવ્યું। મને આમ લાગ્યું કે આ શ્રેષ્ઠ માણસને હું કેમ મળી નહીં શક્યો, પણ ચલો એ તો ઈશ્વરની ઈચ્છા હોય છે। પણ આ પરિવારે વિશેષતા રોહનભાઈએ એમના નામે જે વેદ વિદ્યાલય ઊભું કર્યું છે, એટલા માટે આ પૂરા પરિવારનો હૃદયથી હું અભિનંદન કરું છું। અને हमारे अत्यंत प्रिय और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सुझाव दिया है, उसके साथ मैं पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि वह मेरे भी आंखों में चुभता था कि ये ऐसा कैसा नाम है, तो ये नाम ऐसा होना चाहिए, और उसी के माध्यम से हम लोगों को अपना काम करते रहना चाहिए। मित्रों, जल्दी तो है मुझे जाने की, लेकिन मैं बहुत अभिभूत हूं कि इस अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आप सब लोगों के मध्य में बैठ करके, और विशेष रूप से आप सब लोग नागपुर के निवासी महानुभाव मेरे सामने हैं, लेकिन मेरे अगल बगल में तो दो महापुरुष विराजमान हैं जो अपने देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। हमारा देश एक सामान्य जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये देश एक सजीव माता है, और इस भारत का अस्तित्व किसके लिए है? आप लोग स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण को पढ़ते हैं, लेकिन सामान्यतः मैंने देखा योगी अरविंद के उत्तर पारा स्पीच को कोई पढ़ता नहीं है। कभी न कभी योग्य पुरुष को समय निकाल करके योगी अरविंद के उत्तर पारा स्पीच को पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने कारागृह में विवेकानंद के वॉइस का मार्गदर्शन लेकर के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाने के पश्चात जब वे अलीपुर जेल से बाहर आए और पहला व्याख्यान उन्होंने दिया, इट्स अ फाउंडेशन ऑफ आवर प्रोग्रेस, इट्स अ फाउंडेशन ऑफ आवर नेशनलिज्म, इट्स अ फाउंडेशन ऑफ आवर कल्चरल नेशनलिज्म। उसमें उन्होंने ये कहा है
भारतवर्ष का अस्तित्व सनातन धर्म की रक्षा के लिए है। सनातन धर्म की रक्षा से ही भारत बचने वाला है, और भारत बचेगा तो विश्व का कल्याण होगा। भारत नहीं बचेगा तो विश्व में क्याओस निर्माण होगा, क्योंकि इस भारत के पास जो पूंजी परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुई और हमारे पूर्वजों ने अत्यंत कष्ट पूर्वक जिसका संरक्षण करके रखा, वो पूंजी वेद है। यह वैदिक परंपरा असाधारण परंपरा है। विश्व में ऐसी कोई भी परंपरा नहीं है। अभी माननीय देवेंद्र जी जब बोल रहे थे तो वेदों की डेट के बारे में डॉक्टर विंटरनिट ने लिखा है, नो पावर ऑन द अर्थ कैन टेल व्हाट इज द एग्जैक्ट डेट ऑफ वेदास। नो पावर ऑन द अर्थ, ये डॉक्टर विंटरनिट का मैं बोल रहा हूं। अब ये बोलने के विषय तो बहुत है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए, ये हमारी मूल पूंजी है, ये हमारा मूल धन है, ये भारतीय संस्कृति की नींव है। आजकल आईकेएस की बात चलती है, आप लोग आईकेएस कहते हैं, मैं उसको बीकेएस कहता हूं, भारत नॉलेज सिस्टम, क्योंकि वो वही बात है। तो हमारी ये विद्या की परंपरा, आप खोजते खोजते कहां तक पहुंचेंगे? अल्टीमेटली आपको वेदों तक पहुंचना ही पड़ेगा, और वेदों के उस पार क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। वेदों के पश्चात ही सारी भाषाओं का जन्म है, सारी संस्कृतियों का जन्म है। और उस समय वेदों का जो अत्यंत उत्तुंग उड़ान भरा ज्ञान है, उसको कभी तो भी थोड़ा बहुत आपको समझना सुनना चाहिए। नासदीय सूक्त में क्या है, अस्यवामीय सूक्त में क्या है, ना सदासी नो सदासी तदानीम। अरे उस समय न सत था न असत था, क्या था, ये सारा वर्णन ऋग्वेद में आता है, और विश्व के सारे चिंतक उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। मित्रों, हमारे यहाँ पर चूंकि एक बुरी आदत हम लोगों को लगा दी गई, किसी भी अच्छे विषय का राजनीतिकीकरण हो जाता है, उसको राजनीति का रंग दे दिया जाता है। इसलिए अच्छे अच्छे विषयों का भी मूल ज्ञान प्राप्त करने की हम लोगों के भीतर जिज्ञासा नहीं रह जाती है। लेकिन जब वेदों को वेदों की दृष्टि से देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के सारे सूत्र केवल वेदों में आपको प्राप्त होंगे। मैं बोल रहा हूं, केवल वेदों में प्राप्त होंगे, अन्यत्र कहीं पर भी नहीं होंगे। वेदों ने जो जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान का प्रकाश हमारे इतिहास, पुराण और दर्शनों के माध्यम से हम लोगों तक आया। और महाराष्ट्रातल्या लोकांच्या करता सांगतो, हम सब लोग ज्ञानेश्वर महाराज को माऊली कहते हैं। बात सही है, ज्ञानेश्वर महाराज तो माऊली है, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा हमारी सबकी सच्ची माऊली वेद है। जे अहिता पासोनी काढी ती, जे अहिता पासोनी काढी ती, हित देऊनी वाढविती, नाही गा श्रुती परवती माऊली जगा, नाही गा श्रुती परवती माऊली जगा। भगवान ज्ञानेश्वर महाराज की वेदनिष्ठा, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की वेदनिष्ठा, यह अत्यंत प्रगल्भ है। हमारा सारा संत वांग्मय भी वेदनिष्ठ वांग्मय है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। वेदों ने जो कहा उसको पुराणों ने सरल भाषा में कहा, उसको तर्क की भाषा में दार्शनिकों ने रखा, और प्रेम की भाषा में संतों ने लोगों तक पहुंचाया। लेकिन जो पहुंचाया वो वेद का ही ज्ञान है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। हमारी ज्ञानेश्वरी, हमारे दोनों गाथा ग्रंथ, हमारे संत एकनाथ महाराज का भागवत का ग्रंथ एकनाथी भागवत, और संत समर्थ रामदास स्वामी महाराज का दासबोध, ये संत, ये चार मराठी के वेद है। ध्यान रखना, जो वेदों ने कहा वही इन ग्रंथों ने कहा है, इतना ध्यान में रखना। और इन सब ग्रंथों ने वेदों की महिमा को गाया है, हमारे सारे संतों ने इस महिमा को गाया है। इसके अनेक कारण हैं। धर्म की सही व्याख्या आपको कहां मिलेगी? धर्म कोई संप्रदाय नहीं है। आप एक बात का और भी ध्यान रखना, वेद किसी भी संकीर्ण मानव जाति के लिए नहीं है। थोड़ा सा अधिक भाषा का प्रयोग करूं तो वेद केवल हिंदुओं के भी नहीं है, वेद पूरी मानव जाति के है, और जो उनको अपनाएगा वो अपने आप ही हिंदुत्व में ढलता जाता है। ये सिस्टम है, ये सिस्टम। वेदों ने सृष्टि, व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, व्यक्ति, समाज,
प्रकृति और परमात्मा, इनके भीतर के संतुलन के नियम वेदों ने दिए हैं, उसका नाम धर्म है। धारणा धर्म मित्याहु धर्मो धारयते प्रजाः। स्टेबिलिटी, संसार की स्टेबिलिटी किससे, धारणा का अर्थ है स्टेबिलिटी, स्टेडीनेस, वो किससे रहता है? वे सारे उन नियमों का आकर वेद है। इसलिए सही बोलना हो तो व्हाट आर वेदास? दे आर आवर कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन। कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक देश की, एक संस्था की एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है, विश्व का संविधान वेद है। और इसलिए उनके नियमों को जान करके हम यदि अपना व्यवहार करेंगे, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में सर्वत्र सफल होते रहेंगे। ध्यान रखना, फिजिक्स के नियमों को नहीं जाना तो फिजिक्स का नुकसान नहीं होता है, नुकसान हमारा होता है। केमिस्ट्री के नियमों को नहीं जाना तो नुकसान उस शास्त्र का नहीं होता है, हमारा होता है। उसी प्रकार वेद के नियमों को न जान करके जो जीवन जिएंगे, नुकसान उनका होने वाला है, वेदों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन भारत की यह भूमि इस वेद की रक्षा के लिए कटिबद्ध है, ये हम आज देख रहे हैं। मैं 2 पीढ़ी पहले के वैदिकों का जीवन देखता हूं, कितना कष्टमय जीवन जी करके उन्होंने वेदों की रक्षा की। आज वेदों को अनुकूलता प्राप्त हुई। मैं जब 35 वर्ष पहले हम लोगों ने महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की स्थापना की। आज प्रतिष्ठान के 48 वेद विद्यालय चल रहे हैं और वो जम्मू से मणिपुर तक चल रहे हैं। और मणिपुर का विद्यालय हमारा दोनों समाजों की ओर से परिपुष्ट है और दोनों कहते हैं कि आप डरिएगा नहीं, हम दोनों उनको मिलकर के संभालेंगे। ऐसा वहां का नजारा है। तो मूल और बड़ा सुंदर विद्यालय है, तिमंजिला। इतने विषय मेरे दिमाग में आते हैं, समय बहुत कम है, लेकिन इतने सारे विद्यालय निर्माण हो गए और उसको अनुकूलता मैं देख रहा हूं। इसका अर्थ यह है, स्थापना के समय लोग मुझे पूछते थे इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है। मैंने कहा वेदों का घोष होने दो, वेदों के मंत्रों का उच्चारण होने दो, अपने आप हमारे देश का वातावरण बदलेगा और वातावरण बदलते बदलते हमारा विजिगीषु देश उत्तम विजय प्राप्त करके रहेगा, देश की उन्नति होगी। मित्रों, वाईफाई दिखता नहीं है लेकिन वाईफाई काम करता है। उसी प्रकार वेद के स्पंदों की चेतना दिखती नहीं है लेकिन वो अपना काम करती है। वही इसी एक उत्तम क्रम में यहाँ पर इस सुंदर वेद विद्यालय का शुभारंभ हुआ है और इन दोनों महापुरुषों के करकमलों से उसका परिपोषण हुआ है। यह देख करके मन आनंद से भर आता है। नागपुर कर धन्य है। नागपुर की 2 परंपराओं का मैं अपने ऊपर बहुत उपकार मानता हूं। एक तो यरकुंटवार जी की जो परंपरा, एक अत्यंत तर्कनिष्ठ वैदिक परंपरा जो रही उनका, और गुलाबराव महाराज की परंपरा, उनका भी मैं बहुत आभार मानता। और भी जिनके साहित्य को पढ़ करके मैंने अपने बचपन के सारे व्याख्यान दिए, उन बादशाह हरदास जी का भी, उनका भी मैं बहुत उपकार मानता हूं। यह सब नागपुर का निर्माण है। और इसलिए कल जब हम तरुण भारत के पुणे के लोकार्पण के समय बैठे थे तो बैठे बैठे थोड़ा सा हंसी विनोद चल रहा था। पहले तो नागपूरची संत्री पुण्यात विकली जाणार नहीं, ऐसे संघ के लिए कहा जाता था। ऐसा किसी ने कहा, मैंने कहा नागपुर की संतरी छोड़ो, नागपुर का मुख्यमंत्री भी अब पुणे के लिए आया है और वही आपका उद्धार करके रहने वाला है। तो सब लोग एकदम प्रसन्न हो गए। आज हम लोग जिस मार्ग पर चले हैं वो मार्ग हमारा उतना कंठ का किरण मुझे दिखता नहीं है जितना पहले था। स्वस्ति पंथा अनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव, वेदों ने कहा हम कल्याण के मार्ग पर चलते रहे, सतत उत्तम काम करते रहे। कभी कभी आलोचना के स्वर भी इधर से उधर से आते रहते हैं, वो आते रहेंगे, लेकिन हम चलते रहेंगे तो अपनी भारत माता का गौरव संसार में सर्वोच्च स्थान के ऊपर उसको विराजमान करके अपनी आंखों से देखेंगे। अपने सामने आदर्श केवल छत्रपति शिवाजी महाराज का होना चाहिए, इतना निरंतर ध्यान में रखिएगा। उनका जीवन वेद प्रणीत जीवन है, उनका जीवन वेद निष्ठ जीवन है, उनका जीवन, अब वो भी मैं आपको बतलाना चाहूंगा लेकिन अभी उतना समय नहीं है। उन्होंने जो अष्टप्रधान योजना निर्माण की, कहां से की है, ये सारे महाभारत के बातें हैं। और ये सब महाभारत क्या है,
सारे वेदों का सार महाभारत वह लोक वेद कहलाता है। इसलिए हमारे सामने, मैं तो अपनी विचारधारा के बारे में सर्वदा निसंदिग्ध रहता हूं। मेरे विचारों का प्रवाह एक तट उसका ज्ञानेश्वर महाराज है और दूसरा तट छत्रपति शिवाजी महाराज है। उनके भीतर से प्रवाह बढ़ता बहता रहेगा तो अपने आप ये उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी। पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। भारत माता की